स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके विजन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ रहे हैं ए लेटर टू गॉड। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने पहले देख लिया था और आज हम इसका क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे जो बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स के साथ साथ उसकी हिंदी भी लिखी गई है। ठीक है, जो पढ़ने में आपको समझने में बहुत ही आसान लगेगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा भी कोई भी डाउट्स कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। कह रहा है कि लेंचो का किस पर पूरा विश्वास है, कहानी के कौन से वाक्य आपको यह बताते हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है कि लेंचो का जो विश्वास है, ठीक है, वो पूरा का पूरा विश्वास किस पर है। और पूरी स्टोरी में जो हमने समझाया आपको, उस पूरी स्टोरी में ऐसा कौन सा वाक्य है जो ये कंप्लीट करेगा कि उसका विश्वास पूर्ण रूप से है और किस पर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ये कह रहा है कि आंसर ये है कि लेंचो हैज फुल faith in God as he instructed that God knows everything and help us with our problems. There are some sentences that show this. कह रहा है लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा है। तो किस पर भरोसा है उसको? भगवान पर, क्योंकि उन्हें निर्देश दिया जाता है कि भगवान सब कुछ जानते हैं और हमारी समस्याओं में हमारी मदद करते हैं। कुछ वाक्य ऐसे हैं जो इसे दर्शाते हैं। तो पहला वाक्य जो है ये वो है, But in the heart of all who lived in that lonely house in the middle of the valley, the only hope was help from God. कह रहा है उस घाटी में जो लोग रहते थे अकेले, उनके दिलों में केवल एक ही उम्मीद थी। वो उम्मीद क्या थी? भगवान की उम्मीद, भगवान से आशा की उम्मीद थी। पहला वाक्य ये कह रहा है और पहला वाक्य ये दर्शा रहा है। ठीक है, पहला वाक्य ये बता रहा है। दूसरा जो वाक्य यहाँ पर लिया गया है वो है ऑल नाइट Lencho thought of only one hope, the help of God, with whose eyes, as he was instructed, see everything, even what is in unconscious. दूसरी वाक्य में कह रहा है कि पूरी रात लेंचो ने केवल एक ही आशा के बारे में सोचा, भगवान की मदद, जिसकी आंखों से जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था सब कुछ देखे, यहाँ तक कि किसी के विवेक को भी उसे देखना था। ठीक है, आगे देखिए अगला आंसर में कह रहा है अगले सेंटेंस में कि गॉड, उसने लिखा, क्या लिखा? भगवान। ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई विल स्टार्व दिस ईयर। कह रहे कि मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। ठीक है, दूसरे आंसर में ये कहता है अगले सेंटेंस में। और इसका अगला सेंटेंस में हमें क्या पता चलता है? देखिए अगले सेंटेंस से ये पता चलता है, जो पूरा करता है इस क्वेश्चन को। He wrote for on the envelope, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान। क्या लिखा? He wrote for God, उसने लिखा for God यानी भगवान के लिए। Put the letter inside, और उसने पत्र को अंदर डाल दिया। And still went to town in dismay, और खुद निराश होकर के शहर लेकर चला गया। ठीक है, ये है अगला सेंटेंस। देखिए फिर कि God could no wrong, भगवान कुछ भी गलत नहीं कर सकते। नार कुड ही रिफ्यूज, और ना ही वो मना कर सकते हैं। लेंचो वाट ही रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने उससे अनुरोध किया था भगवान से, ना ही वो भगवान को मना कर सकते हैं लेंचो को। ठीक है, तो ये सारे जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस हैं, ये इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं पहले वाले को। ठीक है, ये इस पूरी कहानी में से चुन करके लिखा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और उसका उत्तर देखते हैं। देखिए कह रहे उसके आंसर्स देखते हैं कि व्हाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। कह रहे पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजा, वो भगवान के पत्र पर हस्ताक्षर क्यों किया। ठीक है, कह रहे कि भगवान का जो पत्र है उस पर हस्ताक्षर क्यों करता है। तो क्यों करता है, आंसर इसका देखिए। कह रहा है कि टू कीप लेंचो फेथ इन गॉड अलाइव, कह रहा है कि लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान में, ईश्वर में क्या रखे, उसकी आस्था को जीवित रखे।
तो उसकी विश्वास टूटे मत, इसलिए उसने ऐसा किया। द पोस्टमास्टर सेंट द मनी लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे भेज दिया। When he read Lencho's letter, he became serious and wished that he had the same faith in God. कह रहे कि when he reached Lencho's letter, कि जब लेंचो का जब उसने जब उसने रीड पढ़ा लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र को, कह रहे कि जब उसने लेंचो के पत्र को पढ़ा तो ही बिकम सीरियस, वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया, एंड विश दैट ही हैड द सेम फेथ इन गॉड, और उसकी एक कामना थी, ये आशा थी कि भगवान में उसकी आस्था उसकी भी है। ठीक है, उसने आगे लिखा ही साइंड, उसने सिग्नेचर किया अपना गॉड के रूप में, सो दैट लेंचो फेथ वुड नॉट बी सेकेंड, और उसने हस्ताक्षर करके लेंचो को पत्र भेज दिया ताकि लेंचो का विश्वास डगमगा न जाए। ठीक है, इतना सारे क्वेश्चंस आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे, अगर न आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आगे का क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहे कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट। कह रहे कि क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे, क्यों या क्यों नहीं। कह रहे कि नो, नहीं पता किया उसने। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, कह रहे कि लेंचो ने पता लगाने की कोशिश नहीं की उसे पैसे किसने भेजे थे, क्योंकि बिकॉज ही हैड ए वेरी स्ट्रांग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका भगवान पर बहुत दृढ़ विश्वास था। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, नो वन अदर देन गॉड, कि भगवान के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है, और सेंड हिम द मनी टू हेल्प हिम, जो उसको मदद के लिए पैसे भेज दे। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका था, और बढ़ते हैं अब चौथे की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा, नो आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देखिए, कह रहा है कि हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द irony in the situation, remember that the irony of situation is an expected aspect of it, an ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected। कह रहे कि लेंचो के अनुसार शेष धन किसने लिया, वो हूँ डज लेंचो थिंक एज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, कह रहा है कि लेंचो के अनुसार जो बाकी जो पैसा बचा था वो किसने ले लिया। व्हाट इज द इरोनी इन द सिचुएशन, कह रहा है कि इस स्थिति में कैसी विडम्बना है, क्या विडम्बना है, इरोनी मीन्स विडम्बना। रिमेंबर दैट द इरोनी ऑफ सिचुएशन एक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इज, कह रहा है कि याद रखें कि किसी भी स्थिति की विडम्बना इसका एक अप्रत्याशित पहलू है। Ironic situation is strange, amusing because it is opposite of what is expect। एक विडम्बनापूर्ण स्थिति अजीब या मनोरंजक होती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत क्या होती है, अपेक्षाकृत या अपेक्षा के विपरीत होती है। ठीक है, तो आगे का आंसर इसका समझते हैं। देखिए क्या है क्या नहीं है। कि लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पीसेस फ्रॉम गॉड। कह रहा है लेंचो सोचता है दैट की द पोस्ट ऑफिस स्टाफ, डाक घर के कर्मचारी, कह रहा है लेंचो सोचता है कि डाक घर के कर्मचारी हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बाकी बचे पैसे थे उसने ले लिए, बिकॉज क्योंकि ही हैड डिमांडेड 100 पीसेस, क्योंकि उसने 100 पीसेस की मांग की थी, फ्रॉम गॉड किससे, भगवान से, एंड लेटर कंटेन ओनली 70 पीसेस, और केवल उसके पास 70 पीसेस ही पहुंचे थे। एंड गॉड कैन नॉट डू सच मिस्टेक, और भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। सो इसलिए ही बिलीव दैट दे स्टोल द मनी, और इसलिए उसने विश्वास कर लिया कि जो पैसे थे उसने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, उसने चुरा लिए। The irony in this situation is that Lencho becomes suspicious of those who helped him with his problem and try to keep his faith in God alive। कह रहे कि the irony in this situation, इस स्थिति में विडम्बना यह है, that Lencho becomes suspicious, कि लेंचो उन लोगों पर शक हो जाता है। लेंचो का आप those who helped him, जिन लोगों ने मदद किया उन्हीं लोगों पर लेंचो का क्या हो जाता है, शक जाता है। एंड प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ इन अलाइव,
और भगवान में उसके विश्वास को जीवित रखने की कोशिश की। ठीक है, ये जो विडंबना है, यही जिन लोगों ने मदद किया उन्हीं लोगों पर लेंचो शक कर लेता है, डाउट कर लेता है, और यही वो बात है जो लेंचो के विश्वास को भगवान में मदद करने की पूरी कोशिश की गई है, जीवित रखने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझ में आ गया होगा, ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन का आंसर कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं अगला, पांचवा है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या वास्तविक दुनिया में लेंचो जैसे लोग हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से इज ही? वह किस तरह का व्यक्ति था? यू कैन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। कह रहे कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप नीचे दिए गए शब्दों को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, चुन करके उसके उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आंसर दिए गए हैं, चुन करके देखिए नीचे। कह रहे कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड ए पर्सन लाइक लेंचो। कह रहे कि लेंचो जैसे व्यक्ति मिलना क्या है, लगभग ऑलमोस्ट असंभव है, लगभग असंभव है। बिकॉज क्योंकि ही इज एन अनयूजुअल एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन। कह रहे कि वो एक बहुत ही सरल और भोले किस्म का व्यक्ति है। अनएज्यूमिंग, ही इज नॉट ए फूल, वह मूर्ख नहीं है। इफ ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता कि हु सेंड हिम द मनी, कि उसे पैसे किसने भेजे हैं। और ए लेटर विल रीच गॉड विदाउट एन एड्रेस, या जो उसने पत्र भेजा है बिना पते के वो भगवान तक पहुंच पाएगा? क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा भी संभव नहीं है। दिस इज लेंचो बिलीव इन गॉड। ये केवल क्या था, लेंचो का भगवान में केवल एक विश्वास था कि मैं भेज रहा हूँ, शायद मुझे मिल ही जाएगा, भेज रहा हूँ तो मुझे मिल ही जाए। इन द रियल वर्ल्ड, और इस वास्तविक दुनिया में, पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी। करे कि वास्तविक दुनिया में लोग लालची और स्वार्थी होते हैं। एंड लेंचो इज टोटली क्यूट एंड अलाव। लेंचो पूरी तरह से क्या है, बहुत ही अलग और बहुत ही प्यारा है, जो ये सब चीजें दर्शाता है कि लेंचो जैसा मिलना अब क्या है, असंभव है लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 6 नंबर है, देयर आर 2 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड? कह रहे इस कहानी में इंसान और प्रकृति के बीच, खुद इंसानों के बीच 2 तरह के संघर्ष हैं। इन संघर्षों को कैसे चित्रित किया गया है? ठीक है, यही चीजें हमें पढ़ना है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष, काइंड ऑफ किस तरह का संघर्ष है इसमें। तो ये संघर्ष हम देखते हैं कि किस तरह का है। ठीक है, कह रहे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। कह रहे कि मनुष्य और नेचर यानी प्रकृति के बीच संघर्ष। ठीक है, पहला ये देखिए, कह रहे कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर इज डिपेक्टेड बाय hailstorm destroy the lencho crop as lencho was expecting good rain for a good harvest as it was his only hope for earning। कह रहे हैं कि पहली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को ओला वृष्टि से लेंचो की फसल को नष्ट करने के रूप में दर्शा दिया गया है यहाँ पर। कह रहे क्योंकि बिकॉज, ठीक है, कह रहे कि क्योंकि लेंचो जो था वो अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था। करे कि गुड रेन, एक्सपेक्टिंग गुड रेन फॉर गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश का यूज कर रहा था। क्योंकि उसकी जो सारी मेहनत थी, उसकी जो सारी जमा पूंजी कमाई थी, वो क्या थी, उसकी फसल ही थी। तो वाज हिज ओनली होप फॉर अर्निंग, केवल उसी की कमाई की एकमात्र उसकी आता थी, उसकी फसल। ही वर्क्ड सो हार्ड टू फीड हिज फैमिली, उसने अपनी परिवार को चलाने के लिए, अपनी परिवार को जीवित रखने के लिए, भरण पोषण के लिए कितनी अधिक मेहनत करता है, या फिर कहे तो बहुत अधिक मेहनत की थी। बट नेचर टर्न वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, लेकिन प्रकृति क्या हो गई, हिंसक हो गई और उसे सब कुछ नष्ट कर दिया। डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट कर दिया, वायलेंट मीन्स हिंसक हो गई। ठीक है, ये पहला कॉन्फ्लिक्ट था मनुष्य और प्रकृति के बीच में, नेचर और मैन के बीच में। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन, इंसान और इंसान के बीच संघर्ष। ठीक है,
द स्टोरी आल्सो पोर्ट्रेड एनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एज द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ। कह रहा है कि इस कहानी में ने एक और संघर्ष को चित्रित किया गया है। कहते स्टोरी आल्सो पोर्ट्रेड एनदर कॉन्फ्लिक्ट, इस कहानी में एक और संघर्ष को भी चित्रित किया गया है जो बिटवीन ह्यूमन एज पोस्टमास्टर, जो मनुष्य के बीच खुद और एक पोस्टमास्टर के रूप में है, ठीक है, हिमसेल्फ स्वयं, विथ हिज फ्रेंड एंड सर्वेंट, दोस्तों और नौकरे के साथ। लेंचो विथ हिज फ्रेंड एंड सर्वेंट सेंड द मनी आस्किंग फॉर गॉड। कह रहा है अब लेंचो अपने दोस्तों और नौकरों के साथ भगवान के लिए पैसे मांगते हुए, ठीक है, सेंड मनी आस्किंग फॉर गॉड, भगवान से पैसे मांगते हुए। ऑल्दो ही डिड नॉट नो लेंचो, हालांकि जो पोस्टमास्टर था वो लेंचो को नहीं जानता था। लेंचो एक्यूज्ड हिम फॉर कैरिंग सम अमाउंट, लेंचो ने उस पर कुछ रास ले जाने का आरोप भी लगा दिया। क्या उसने मेरे कुछ पैसे क्या किया, ले लिया है। ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ स्काउंड्रल, और फिर लेंचो ने उसे क्या कहा कि वो लोग बेईमानों के झुंड भी हैं। This shows that the humans does not have faith in the other human beings. फिर कह रहा है कि this shows that the human does not have faith in other human beings. कह रहा है कि इसे पता भी चलता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य पर विश्वास नहीं है। कह रहा है कि does not faith, ये दिखाता है कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह गया है अब। From which his conflict arise, जिससे संघर्ष उत्पन्न हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है पूरे वाक्य में कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर विश्वास नहीं है, ठीक है, और यही जो बात है ये संघर्ष उत्पन्न कर देता है एक मनुष्य से मनुष्य के बीच में, ठीक है। ये भी आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगला समझते हैं। करें कि स्टोर्म हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तूफानों के अलग अलग नाम होते हैं जो उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या आप नीचे दिए गए विवरण के साथ बॉक्स में नामों का मिलान कर सकते हैं और उस रिक्त स्थान को भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जैसे गैल, टर्नाडो, साइक्लोन, विलवाइन, टाइफून, हरिकेन, ये नाम दिए गए हैं। इस नामों को नीचे आंसर्स करना है कि पहला आंसर्स क्या होगा, इसमें से दूसरा क्या होगा। क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को पढ़ करके आपको उसके आंसर्स देने हैं और उसमें भरना है, फिल करना है कौन सा इस वर्ड में से कौन सा रहेगा। तो पहला जो है, ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग वाइंड मूव इन ए सर्कल। कह रहे कि एक ट्रॉपिकल उष्ण हिंसक उष्णकटिबंधीय तूफान जिसमें तेज हवाएं एवं सर्कल में वो चलती है, वृत्त में चलती है, घूम घूम के चलती है। तो यहाँ पर भराएगा सी है, तो देखिए फिर सी का वर्ड, सी वर्ड यहाँ पर सी लेटर्स दिया है, तो सी लेटर से कौन सा है, तो वो है साइक्लोन। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, साइक्लोन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वाइंड, यहाँ अच्छा ए दिया हुआ है तो यहाँ है गेल, ठीक है, बाकी में तो है नहीं, तो इसमें हो जाएगा गेल, ठीक है, इसमें भरा जाए गेल। यहाँ पर एक बेहद तेज हवा है। क्वेश्चन 3, ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, यहाँ पर पी दिया हुआ है, तो पी से देखिए इसमें कौन है, तो पी से एक ही दिख रहा है, वो है टाइफून। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टाइफून, ठीक है। तीसरे में टाइफून भरा जाएगा। चौथे में कह रहा है ए वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए फ्यूल फनल शेप्ड क्लाउड एन, एक हिंसक तूफान जिसका केंद्र एक फनल के आकार का बादल एन है, ठीक है। इसमें एन की जगह यहाँ एन दिया हुआ है, तो यहाँ भरा जाएगा आपका चौथे में टोर्नाडो। यहाँ पर क्लू दिया हुआ है, उस क्लू को देख करके आपको भरना है। आप इजीली समझ सकते हैं कि क्लू का मतलब क्या होगा, क्योंकि सारे अगर वर्ड्स देखेंगे तो आपको क्लू इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पांचवा देखिए, कह रहे कि वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड्स स्पेशली आर, यहाँ पर ब्लैंक किया हुआ है और वहां पर ओनली वन लेटर्स दिया हुआ है आर। अब यहाँ पर खोजेंगे इस वर्ड्स में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हरिकेन, इसमें हम भर देंगे हरिकेन, ठीक है। अब छठवां है, ए वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड विच मूव्स वेरी फास्ट इन स्पाइनिंग मोशन एंड
केज ग्रेट डैमेज। 6 नंबर क्वेश्चंस में हमें भर देने हैं आंसर इसके, विल वाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 6 इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, कि ये क्या है, कह रहे कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। अच्छा, पहले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उससे बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। कह रहे कि वर्षा की जो बूंदे हैं उसकी तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। जब बारिश हो रही थी तो लेंचो हम जब स्टोरी पढ़ रहे थे तो उसमें लेंचो बाहर निकलता है, उस वक्त वो क्या कहता है वर्षा की बूंदों को देख करके। तो वर्षा की बूंदों को देख करके वो कहता है कि रेनड्रॉप्स वेयर कंपेयर टू कॉइन वर्थ 5 एंड 10। लेंचो वर्षा की बूंदों की तुलना 5 और 10 को सिक्के से करता है। बिकॉज क्योंकि रैन ब्रॉट ए गुड हार्वेस्ट, बारिश जो है अच्छी फसल लेकर आएगी। एंड गुड हार्वेस्ट मिंट मनी, और गुड हार्वेस्ट का मतलब था, अच्छी फसल का मतलब था अर्था मनी, क्या था, पैसा। ठीक है, ये पहला आंसर है। दूसरा देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल क्या वादा करते थे, का क्या वादा था। तो अच्छी फसल का मतलब यहाँ पर ये हुआ आंसर में कि लेंचो रियलाइज दैट ए फील्ड ऑफ राइप कॉर्न लेडन विथ फ्लावर्स। लेंचो ने महसूस किया कि उसके फूलों से जो लदे मक्के के खेत थे वो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, सो दे एक्सेप्टेड ए गुड हार्वेस्ट। इसलिए उसने अच्छी फसल की उम्मीद की, क्योंकि जब वो खेत में गया और उसने अपनी फसलों को देखा तो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से फूलों से बिल्कुल उसका फसल लदा हुआ था। और वो जो हर एक पौधों पर इतनी अच्छी तरीके से फूल लगे थे ताकि अगर वो पके तो बहुत अच्छी फसल तैयार होती। इसलिए यहाँ पर अच्छी फसल का कह रहा है कि क्या वादा किया, तो अच्छी फसल का वादा था कि जो फूल थे लगे थे वो बहुत ही शानदार फसल देते उसको आगे चल करके, जब वो होते तो, पकते तो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे कि हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। बारिश के बारे में लेंचो की क्या बारिश कैसे सच हो गई। अच्छा, जब लेंचो मिल टाइम था, मिल ड्यूरिंग, तो जब लेंचो गया खाना खाने तो उसने भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी क्या किया उत्तर पूर्व की ओर देख करके, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि लेंचो टर्न टू नॉर्थ ईस्ट एंड रिमार्क दैट ही वुड गेट सम वाटर। लेंचो उत्तर पूर्वी ओर मुड़ जाता है और कहता है कि अब हमें वास्तव में क्या, कुछ पानी मिलेगा। When it started raining in the evening, he prediction come true। और जब ये कहा तो शाम को बारिश होने भी लगी और उसकी भविष्यवाणी सत्य हो गई। जैसे ही उसने कहा, क्योंकि शाम का समय था, भोजन करने गए थे, डिनर था, सफर चल रहा था। ठीक है, और जैसे उसने कहा वैसे ही बारिश शुरू हो गई, तो उसकी भविष्यवाणी क्या हो गई, उसकी प्रेडिक्शन जो थी वो सत्य हो गई, ट्रू साबित हो गई। Why was लेंचो सोल फिल्ड विथ सारो। कह रहे हैं कि लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। अगले क्वेश्चंस में कह रहा है कि लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। ठीक है, तो लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सारो एज द हेल एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप। इसलिए भर गई क्योंकि जब ओले पड़े, बारिश पड़ी, तो उसकी सारी की सारी फसलें पूरी तरीके से क्या हो गए, बर्बाद हो गए। और ये देख करके कि भाई अब तो मेरी पूरी जमा पूंजी जितनी थी, अर्निंग थी, क्योंकि अच्छी फसल थी, उसकी सब नष्ट हो गई। इसलिए उसकी आत्मा दुख से भर गई और सोचने लगा कि इस साल अब हम लोग भूखों मर जाएंगे। इस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो इस बिल्कुल दुख महसूस करने लगता है। तो उसको भगवान पर विश्वास होता है और वो भगवान को तुरंत पत्र लिख डालता है कि भगवान जी आप हमें पैसे भेज दीजिए, नहीं तो हम इस साल भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। परिवार वास्तव में परेशान क्यों नहीं था। कह रहा है कि लेंचो का जो परिवार था वो वास्तव में परेशान क्यों नहीं था। तो लेंचो's फैमिली वाज फेसिंग रूइन। लेंचो का परिवार बर्बादी का सामना कर रहा था। एट फिर भी दे वेर नॉट रियली अपसेट, लेकिन फिर भी वो वास्तव में परेशान नहीं थे। बिकॉज क्योंकि दे हैड ए लॉट ऑफ फेथ इन गॉड, क्योंकि उनको भगवान पर बहुत सारा विश्वास था, क्योंकि उनको भगवान पर पूरा भरोसा था, दृढ़ विश्वास था।
That's why they thought that God would help them. और उन लोगों ने सोच भी लिया था कि भगवान उनकी मदद अवश्य करेंगे. And why they were not upset, इसलिए वे लोग परेशान नहीं थे. कह रहा है कि उनका परिवार वास्तव में क्यों नहीं परेशान था, तो उसका एक ही रीजन था कि उन लोगों को क्या था, भगवान पर संपूर्ण विश्वास था. इसलिए वो लोग परेशान नहीं थे. फसलों को भी अपने देखकर बर्बादी का सामना कर रहे थे फिर भी, लेकिन परेशान नहीं थे. क्लियर. आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है. कह रहा है कि व्हाट डिड पोस्ट मास्टर सेंड रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड. कह रहे पोस्ट मास्टर ने भगवान को संबोधित लेंचो के पहले पत्र का जवाब क्यों भेजा. पहले पत्र जब लेंचो ने पत्र लिख करके भेज दिया तो डाकिया जो पोस्ट मास्टर था उसने जब लेंचो का पत्र निकाल लिया तो जब पढ़ा तो उसने उसके लिखी हुई बातों का जवाब क्यों दिया, यही हमें इसमें देखना है इस क्वेश्चंस में. तो क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कह रहा है कि द पोस्टमैन आंसर्स लेंचो फर्स्ट लेटर सो दैट लेंचो फेथ रिमेन इन गॉड. कह रहे कि जो पोस्टमैन था वो लेंचो के पहले पत्र का जवाब क्यों देता है, क्योंकि लेंचो की जो आस्था है, जो विश्वास है, वो भगवान में क्या हो, बनी रहे, वो टूट न पाए. यदि टूट गया तो दिक्कत पैदा कर देती यहाँ पर. फिर वो दोबारा भगवान अगर पैसे नहीं आते उसको लेंचो को तो शायद वो भगवान पर विश्वास नहीं करता. फिर तो उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए वो पैसे भेज दिया और लेंचो को लगेगा कि भगवान ने भेजा है. द पोस्टमैन कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय. पोस्टमैन ने क्या किया कि अपने सभी एम्प्लॉयों से पैसे इकट्ठा किया, सभी कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा कर लिया. एंड सेंड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने कुछ सैलरी का, अपने कुछ वेतन का भी कुछ भाग दिया. लेंचो टुगेदर विथ 70 पीसेस, और उसने लेंचो को कितना भेजा, लगभग 70 पीसेस भेज देता है. मोर देन हाफ, आधे से भी अधिक वो पैसे भेज देता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा. अगला क्वेश्चंस का आंसर हम देखते हैं. कह रहा है कि हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड. लेंचो की मदद कैसे की गई. कह रहा है कि लेंचो की मदद कैसे की गई. और देखिए तो इसका आंसर हुआ है अपॉन सीइंग लेंचोस लेटर. कह रहा है कि लेंचो को पत्र को देख करके, जब पोस्ट मास्टर लेंचो का पत्र देखता है तो वो क्या सोचता है इस बारे में. देखिए कह रहा है कि पोस्ट मास्टर वाज डीपली स्टक बाय लेंचो स्ट्रांग बिलीव इन फेथ. जब लेंचो का पत्र पोस्ट मास्टर देखता है तो उसको विश्वास को देख करके कह रहे कि स्टक, डीपली स्टक, गहरा आघात लगता है. तुरंत वो शॉक में आ जाता है कि भाई इतना विश्वास भगवान पर कैसे हो सकता है. ठीक है, इस बात को देख करके फिर कहता है कि द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एसोसिएट. पोस्ट मास्टर फिर क्या करता है, इस विश्वास को देख करके कि भाई इस विश्वास टूटने ना पाए, इस विश्वास को हमें जीवित रखना है, बनाए रखना है, तो इस विश्वास को देख करके वो अपने सभी एसोसिएट से, सभी साथियों से क्या करता है, पैसे कलेक्ट करता है. एंड सेंड सम ऑफ मनी टू लेंचो, और इकट्ठा करके वो पैसे लेंचो को क्या करता है, भेज देता है. बट द मनी सेंड बाय द पोस्ट मास्टर इज लेस देन व्हाट लेंचो हैड डिमांडेड थ्रू हिज लेटर. लेकिन लेंचो ने जितनी पैसों की मांग की थी उससे कम पोस्ट मास्टर उसे भेज पाया था. पूरा पैसा वो नहीं भेज पाया था. इस तरीके से लेंचो की इसमें मदद की गई. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे. अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर. लेंचो को पत्र मिलने पर वो गुस्सा क्यों हो गया. जब कह रहा है कि लेंचो को जब पत्र मिला, वापस आया पैसे वाला पत्र, तो गुस्सा क्यों हो गया, नाराज क्यों हो गया वो. तो लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसेस. लेंचो कितनी पैसों की मांग की थी, 100 पैसों की मांग की थी, 100 पीसेस की मांग की थी. लेकिन उसे केवल कितना मिला, 100 पीसेस. केवल उसे 70 पीसेस ही मिले. He felt that the post office workers stole 30 pieces from his and he got angry. और उसने महसूस किया, उसने सोचा कि मेरे 70 पीसेस मिले हैं, 100 में से 70 मुझे मिले हैं, बाकी 30 क्या कर लिए गए हैं, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा, एम्प्लॉइयों द्वारा क्या कर लिया गया, उसे चुरा लिया गया है. इसलिए वो ये बातें सोच करके बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है वहां के एम्प्लॉइयों पर.
और उनको स्काउंड्रल बोल देता है, कहता है कि दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, तो अगले ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में उसे बताएं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वेर ए बंच ऑफ क्रूक्स। कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों के एक झुंड थे। जी जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन लोगों ने तो मदद की थी। उल्टा, नो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वेर नॉट बंच ऑफ क्रूक्स। कह रहा है कि नहीं, डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड नहीं था। क्यों नहीं थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो लंचों को पैसे भेजे थे। और अगर बदमाशों के झुंड होते तो क्या वो पैसे भेजते, बिल्कुल नहीं भेजते। और सोचते चलो छोड़ो, कौन ये ऐसा करेगा, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। उन लोगों ने सोचा कि भाई भगवान पर इतना अधिक अटूट विश्वास है, तो इस विश्वास को बनाए रखना जरूरी है, और इसलिए उन लोगों ने पैसे भेज दिया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या करा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। कह रहा है कि क्या लेंचो को उसके लिए पैसे वाला एक पत्र पाकर आश्चर्य हुआ। कह रहा है कि जब लेंचो का पत्र मिला, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। कह रहा है कि जब लेंचो को उसका पत्र मिला तो क्या उसको कोई आश्चर्य हुआ। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आश्चर्य हुआ। तो आगे आंसर में भी कह रहा है कि नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड द मनी। कह रहे कि नहीं, लेंचो पैसे पाकर के कोई भी परेशानी, कोई भी उसको हैरानी नहीं हुई। ही हैड फुल फेथ दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम। कह रहे कि लेंचो को पूरा का पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, इसलिए उसको किसी भी प्रकार की हैरानी, परेशानी, सरप्राइजिंग नहीं हुई। उसने ठान लिया था, सोच लिया था कि जो भी पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, भगवान के द्वारा दिए गए हैं मुझे, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर्स के आंसर। थिंक अबाउट इट था, शॉर्ट भी था, इसमें हमने टोटल कंप्लीट करा दिए हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, बाकी आगे इसमें लॉन्ग रह गया है तो उसको भी अगली वीडियो में वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में लॉन्ग आंसर के साथ।